चलकर आते हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब है वो, और अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो इसी आधार से परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। ये खुद भगवान भी कहते हैं। और जिनको परमात्मा मिले वो भी यही बताते हैं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सचखंड से सतलोक से सतपुरुष आए कबीर देव जी, और उनको बेई नदी से अंतर ध्यान करके सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा सतलोक से। उन्होंने आते ही नौकरी त्याग दी, एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और फिर परमात्मा की खोज में बनारस पहुंचे। और जहां देखा था ऊपर भी सतलोक में परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को ऊपर लेकर गए थे, अब उसी रूप में परमात्मा सतलोक के अंदर विराजमान, उसी शकल में और उसी रूप में जुल्हे का काम कर रहे बनारस में, काशी में। वहां जब जाकर देखा और सचमुच ये तो वो परमात्मा है जो मुझे सचखंड लेकर गया था, सतलोक में देखा था। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता रे। अब फिर नानक जी की कोई ना सुने, वहां जुला इकट्ठे हो गए, कहीं पंजाब ता कहीं बौड़ी बौड़ी बात करे, इस नीरू के पुत्र ने भगवान बतावे। अब कहने का भाव ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को जा जाकर मिलता है। आदरणीय मुलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू, तुम कहते हो भगवान हमने पाया है कोई नहीं, निराकार है, मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ हरियाए हरियाणे नू। परमात्मा यहाँ आए थे हमारे पास जब तक हरियाणा बना भी नहीं था, ज्वाइंट पंजाब था, और उस शब्द बोले गए हरियाए हरियाणे नू, परमात्मा के वचन से ये अलग क्षेत्र हरियाणा बन गया। नहीं तो आज हम इस वाणी को कैसे स्पष्ट करते कि हरियाए हरियाणे नू, तो ये हरियाणा क्षेत्र बना दिया मां, लेकिन बनवाना ही था ये। उनके कहते हैं साध वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जाकर के। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहां एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के ऊपर तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो परमात्मा ने कहा बेटी मैं अल्लाहू अकबर हूं। अब लड़की ने सोचा अल्लाहू अकबर है आपको, आप सचमुच? हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूं। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूं बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो ये साधनाएं पाप की हैं, मांस काट खाते हो, हैं तुम ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं नहीं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसके हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर, अल्लाह कहो साहब कहो, तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम भगवान किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है, बेचून है, फिर तारी तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने,
हैं, अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अगले अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे या मनुष्य भी बन गए, तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के, अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है कि ये ना करना बिल्कुल भी, जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना, लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। बोला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी, इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई अब निकाह हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, सौ कुछ का। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूंगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहां जाते ही उसने अपने पति से कह दिया जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के कि मैं संतान में उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता फिर आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था? मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहे, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूंगी। ये सोच कर आई थी, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। हमारी भी इज्जत है, कदे तू कह मैं वहां जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास, जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहां आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियां हो जाती हैं। तो वहां आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लग गए हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में।
वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा, अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था, कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, साइड में बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहां से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े न एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहां आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। और उसने देखा मक्का, मक्का पहुंच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहां से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर, और वहां मक्का है नहीं स्थान पर, वहां सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का। तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, भाई भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहां बुला लिया राबिया ने, पक्का इसके लिए वहां पहुंच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि हम पहले जैसे जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा, और ये थे पिछले पुण्य। उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव है। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का, और उसने फिर इतने राग रूग गाए, नच यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने सोचा, ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी,
कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहां का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी। और सब ने न्यू हो गया भाई, बंसुरी तो गई स्वर्ग में, बंसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियां के बल काटे वह कुर्बानी है। वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम तो खून पी रहे हो दूसरों का। ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बकरियां चढ़ाते हैं माता के। माता वो बकरे खावेगी, काजू खाओगी, किशमिश खाओगी, वह तो जलेबी खावेगी। इस गंद ने कौन खावे, आप पे खा बनाओ और आप पे खाओ और माता के सिर लावे। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का। दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था। बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करे, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान की छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अक नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी
ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और वो सामने मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चिढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं अरे कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था, अंतिम संस्कार। कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे तो भी नंबर। कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा फू फा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा वो शव वापस चल पड़ा अब स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा। शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंतोष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी।
परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तुम, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना ही सारा संसार देख ले। आसपास के बुनियादी मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए। और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में, बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाहू अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक का आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती। और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है, मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। ये जन्म और मृत्यु का विधान
ये किस कारण से बना हुआ है? हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहां ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और आज तक पवित्र हिंदू समाज को जो हमारे अन्य प्राणियों की योनियों में डलवाकर उनको महादुखी करवा दिया, तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत सचित्र हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, यह भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में
तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया, नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे। हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं। इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे, जिन्होंने अपना जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी उबाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं, और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वे स्वयंभू आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नामदान करने लग गया स्वयं ही। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी
अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों अक्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में, अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से स्वयं संत बन गया क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी, और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई, वो गरीबदास जी थे। वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है, इन्हें भी विचार करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे, मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी आकाश में उड़ जाने की। फिर परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले, श्री जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला कर गए, राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त है इनको, ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं, और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया,
तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी। यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं। ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी और उस समय जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया बोतल में। बोतल में पदार्थ वही है, मेघ नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। अपने आत्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था श्री शिवदयाल जी का। आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कि पांचों नाम काल के जानो। जो पांचों का नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक, 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा, यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको कहते हैं, ये कहते हैं इसको सुरत शब्द अभ्यास किया।
इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये